बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की परम पावन कथा, भगवान के भक्त की परम पावन कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। मीरा जी का चरित्र। भक्तों, भगवान का जो परम भक्त होता है वो उन्हीं से वार्तालाप करते रहते हैं। मीरा जी ठाकुर के साथ निरंतर हंसती रहती, साथ में हंसना बोलना। और भक्त जो होता है वो ठाकुर के साथ हंसता भी है, बोलता भी है और रोता भी है और लड़ता भी है। हाँ, भक्त भगवान से प्रेम की लड़ाई भी लड़ते हैं। ये छोटी सी कन्या मीराबाई भगवान को तरह तरह का लाड़ लड़ा रही हैं। प्यारे भक्तों, मीरा की उम्र अभी 5 वर्ष की है। संत जी के द्वारा जो मीरा जी को विग्रह मिला, ठाकुर जी का जो स्वरूप मिला, मूर्ति मिली, मीरा बस उसी सेवा में लगी रहती थी। ठाकुर जी को सजाने में, श्रृंगार करने में, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, तरह तरह का श्रृंगार मीरा जी निरंतर ठाकुर जी की करती रहती है। और मीरा ठाकुर के सामने श्रृंगार करके बैठ जाती और ठाकुर जी से ही गल्लाएं करती। मीरा कहती, झूला झूलने चलोगे? लेकिन वो बड़े पार्क में, बड़ी फुलवारी में, वहां तो सब बच्चे होते हैं और आपको पता है सब अपना अपना नाम बताते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं और झूला झूलते हैं। नंबर आने पर झूला में धक्का भी मारना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत पिटाई होती है, पिटाई खानी पड़ती है। और जिसने अपना नाम नहीं बताना होता वो किसी चिड़िया का नाम ले देता है। लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम लूंगी। मीरा ठाकुर जी से इस तरह बात कर रही है भक्तों। लेकिन मीरा कहती है, मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? तो कोई आवाज नहीं आती। अच्छा बताओ तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? फिर कोई आवाज नहीं आती। तो मीरा कहती है, कोई गल नहीं, मैं बाबो सा को पूछ लूंगी। यानी जो दादाजी हैं, दूधाजी महाराज, जो मीरा के दादा हैं। मीरा कहती हैं कि आप नहीं बताओगे तो दादाजी को आपका नाम पूछ लूंगी। ना बताओ, दादाजी तो बता देंगे आपका नाम। और मीरा जी इस तरह से ठाकुर से लाड़ लड़ाती हैं। झूला पर बैठ गई मीरा जी और अकेले में, एकांत में अपने ठाकुर जी को झूला झुला रही हैं। साथ में बैठी हैं और उठते ही श्री ठाकुर जी का विग्रह, ठाकुर जी की मूर्ति मीरा ने साथ रखी है और झूला झुला रही हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है। क्योंकि मीरा भी अभी छोटी बच्ची है, 5 ही वर्ष की तो उम्र है मीरा की। तो बस अपना गिरधर गोपाल से ही बात करती रहती हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा झूला झूल रही थी, ठाकुर पास में बैठे थे। इतने में वहां एक दासी आ जाती है और दासी मीरा को कहती है, भाई साहब, राजस्थान में छोटी बेटी को, कन्या को बाई सा बुलाते हैं। तो दासी ने कहा, बाई साहब चलो भोजन कर लो।
मीरा जी को लगा कि मैं अपने ठाकुर से बात कर रही हूँ, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा और दासी को डांट कर भगा दिया। दासी मन में विचार करने लगी, भाई साहब को क्या हो गया? कितने दिनों से अकेले अकेले रहती हैं, किसी से कोई बात भी नहीं करती, हंसती भी नहीं है। पहले तो बड़ी कल्लाएं करती थी। अब दासी मन में विचार करती है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई भूत प्रेत की या ऊपरी ऐसी कोई शिकायत तो नहीं हो गई। दासी ऐसा विचार करते हुए महल में आई और दासी के पीछे पीछे भक्तों मीरा आई। और जब मीरा ने प्रवेश किया तो मीरा की मां ने मीरा के हाथ में ठाकुर जी का स्वरूप देखा। तो माता जी ने कहा, बेटी ये ठाकुर जी कहाँ से लाई? तुझे ठाकुर जी किसने दिए? कहाँ मिले ये? चल प्रसाद पाले, खाना खा लो। तो मीरा ने कहा, मां मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं खाना। तो मां ने कहा, बेटा तुझे भूख नहीं है, पर तेरा ठाकुर तो भूखा है। तुझे भूख नहीं है तो क्या इनको भी भूखा रखेगी? चल उठ। इस तरह से मां ने लाड़ प्यार में थोड़ा मीरा को डांट लगाई और मीरा को याद आया, अरे हाँ सच्ची मेरा ठाकुर तो भूखा है। तो मम्मा ने कहा, चल उठ, हाथ पैर धुल, ठाकुर जी को भोग लगा और तू भी प्रसाद पा। मीरा ने कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो मीरा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ठाकुर जी को चौकी पर बिठाया और भोग लगाया। प्यारे ठाकुर जी को भोग लगाया। इतने में देखा सामने दादाजी आ रहे हैं। मीरा भोग लगाकर दादाजी की ओर दौड़ी और जाकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। बाबा साहब आपने मेरे ठाकुर जी को नहीं देखा? देखो चलो, मेरे ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं। 5 वर्ष की मीरा और दादाजी का हाथ पकड़कर अपने ठाकुर के पास दादाजी को लेकर आ रही हैं। दादाजी का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के दादाजी का लेकर मीरा आती हैं तो वहां देखा चौकी पर मीरा ने ठाकुर जी को फूलों से श्रृंगार किया हुआ है। मीरा के ठाकुर का दर्शन किया तो दादाजी ने पूछ लिया, बेटी ये ठाकुर जी तेरे पास कहां से आए? तो मीरा ने कहा, परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने ही दिया है दादाजी। क्या सचमुच संत ने तुझको ठाकुर जी दे दिए? हाँ उन्होंने ही तो दिए हैं। संत जी कह रहे थे कि सपने में ठाकुर जी आए थे और वो कह रहे थे कि मैं मीरा के साथ रहूंगा। प्यारे भक्तों, इस तरह से मीरा दादाजी को सब कुछ संत की जो वार्तालाप है वो सारी बताई
और कहा, वो संत जी ने मुझे कहा कि सपने में मेरे को ठाकुर ने कहा है कि तुम मुझे मीरा को दे दो, और मुझे दे दिया। लेकिन दादाजी, संत जी ने मुझे सब कुछ बताया, पूजा करना, पाठ करना, श्रृंगार करना, लेकिन एक बात तो संत जी बताना भूल ही गए। दादाजी ने कहा, क्या बात है बेटी, क्या भूल गए? दूधा जी तो कहते हैं, क्या भूल गए? बोले, सब कुछ बताया, लेकिन ठाकुर जी का नाम नहीं बताया। दूधा जी बड़े खुश हो रहे हैं मीरा की ये मीठी मीठी गल्लाओं को सुनकर, क्योंकि दूधा जी भी भगवान के परम भक्त हैं। अब भक्त की चर्चा सुन के भक्त को तो प्यार आएगा ना। तो दूधा जी दर्शन भी कर रहे हैं और मीरा जी की बातों को श्रवण करके मन भी प्रसन्न हो रहा है। दूधा जी ने दर्शन किया और मीरा को कहा, बेटी, भगवान आपने चौकी पर क्यों रखे हैं? तो मीरा ने कहा, मेरे को तो यही मिला। तो बोले, कोई बात नहीं, मैं कल तेरे ठाकुर जी के लिए चांदी का सिंहासन बनवाऊंगा, चांदी के बर्तन बनवाऊंगा और भोग के लिए सोने के बर्तन बनवा दूंगा। अब तो साहब इतना जब मीरा ने सुना तो मीरा की प्रसन्नता तो आप, क्योंकि उसको तो लगा कि मुझे सर्वस्व मिल गया। मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई, ताली बजाने लगी, नाचने लगी। दादाजी, दादाजी, गल सुनो, अच्छे अच्छे भांडे बनाना, अच्छे अच्छे बर्तन बनवाना ठाकुर जी के लिए। दादाजी कहते हैं, ठीक है बेटी। दादाजी ऐसा आश्वासन देकर जाने लगे तो मीरा दौड़ के गई, दादाजी की उंगली पकड़ ली, कहा, दादाजी जा रहे हो? हाँ, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो तो आपने बताई नहीं। क्या? सबसे जरूरी बात यह है कि इनका नाम तो आपने बताया नहीं। दूधाजी कहते हैं, बेटा, इनके अनेक नाम हैं, इनके बहूनि संति नामानि, अनेक नाम हैं। अब मैं आपको क्या नाम बताऊं? तो मीरा ने कहा, ठीक है, आप नाम बोलो, आप नाम बोलिए, जो मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। तो दूधाशा जो इनके दादाजी हैं वो कहते हैं, बेटी, इनके अनेक नाम हैं, गोविंद, गोपाल, मदन मोहन, कृष्ण, गिरधारी, गिरधर। मीरा ने कहा, बस 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 बस, ये आखिरी में आपने क्या बोला दादाजी? कहा, गिरधर। मीरा ने कहा, ये नाम ठीक है, ये जो गिरधर नाम है दादाजी, ये अच्छा है, लेकिन दादाजी, ये गिरधर नाम का मतलब क्या है? दादाजी ने कहा, बेटी, जिसने अपनी उंगलियों पर गोवर्धन धारण किया, गोवर्धन को उठाया, वही गिरधर है, वही गिरधारी है। और दादाजी ने गोवर्धन उठाने की जो कथा है, जो चरित्र है, मीरा जी को सुनाया कि एक बार इंद्र की पूजा छोड़ के गिरिराज महाराज की ब्रजवासियों ने पूजा की। इंद्र जब क्रोधित हुआ तब कन्हैया ने 7 कोस का गिरिराज अपनी उंगली पर धारण किया था। तब से ही भगवान को गिरधर कहते हैं। मीरा को तो बड़ा पसंद आया ये नाम दादाजी, तो मैं आज से अपने ठाकुर जी का नाम गिरधर रख लेती हूँ।
दूधा जी को मीरा जी की बात इतनी पसंद आई, दूधा जी ने शीघ्र ही मीरा जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गोद में उठा के दादाजी मीरा जी को अपनी कक्ष की ओर लाते हैं और सत्संग की मीरा जी से गल्लाएं करती हैं, गल्लाएं करते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों। और सत्संग की चर्चा करते करते ये गिरिराज भगवान की जो कथा सुना रहे थे दादाजी, इसको सुनते सुनते मीरा मूर्छित हो गई, क्योंकि उसको तो बचपन में पहली बार तो गोवर्धन पे ही दर्शन हुए थे ना मीरा को, तो एकदम वो मूर्छित हो गई है। अकस्मात बच्ची दादाजी ने देखा तो मीरा तो मूर्छित पड़ी हुई है भगवान के प्रेम आवेश में। एकदम से दादाजी ने गोद में उठा लिया, मीरा की माँ दौड़कर आ गई और गोद में लेकर अपने महल में अंदर गई। दूधा जी समझाने लगे, चिंता की बात नहीं है, ये कथा सुनकर बेहोश हुई है, इसमें चिंता ना करो, तुम लोग चिंता नहीं करना। ऐसा अपनी पुत्र बधुओं को समझा के दादाजी चले गए। प्यारे भक्तों, अब मीरा जी की मां बड़ी चिंतित है। मीरा को उनके कक्ष में सुला दिया, लेकिन रात्रि का समय है। मीरा के पिताजी और मां दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मीरा की मां कहती है, आजकल मीरा को जाने क्या हो गया, ना तो किसी से बात करती है, ना बोलती है, ना हंसती है। और दादाजी भी इसे संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं, योग की शिक्षा दिला रहे हैं। मेरी समझ में आता नहीं, इसका व्यवहार पुरुषों जैसा है। तो मीरा के जो पिताजी हैं वह अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मीरा के दादा हैं, जो उनको उचित लग रहा है वही कर रहे हैं, उनको करने दो। मीरा की मां कहती है, लेकिन ये बोलती बहुत है, ये बोलती बहुत है, तो इसमें सारे पुरुषों के गुण हैं। पति ने कहा, पगली चिंता ना कर, तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि अपनी मीरा कोई साधारण बालिका नहीं है। मैंने संतों के मुख से बहुत बार सुना है, पगली इसके माता पिता होने पर भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। जैसी शिक्षा इसे चाहिए वही तो इसके दादा इसे दे रहे हैं। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज से आप अपना मन मैला न करें, अपने मन को मैला मत करो। बच्ची का जिसमें भला है वही तो इसके दादाजी कर रहे हैं। अरे भगवान का नाम ही तो गाती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से दोनों माता पिता रात्रि में चर्चा कर रहे हैं और मीरा के पिता उनकी माँ को कहते हैं, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, ये तो हमारा नाम करने वाली है,
और हमारे पूरे कुल खानदान का नाम करने वाली बेटी है। इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। और एक बात बताऊं, मेरे को सब मालूम है, लेकिन ज्यादा उत्साह मैं दिखाता नहीं क्योंकि मैं छोटा हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। रात्रि का समय हो गया और मीरा जी के पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं, जाओ मीरा को लेकर आओ उनके कक्ष से। तो माँ ने कहा, वो तो सो गई। बोले, अभी सोई नहीं होगी, आप जाओ, तुम जाओ तो सही। मीरा की माँ गई और कान में धीरे से बोला, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। एकदम से मीरा उठी। मीरा को लगा ठाकुर जी मेरे साथ सो रहे हैं, कहीं ठाकुर जी की नींद ना खुल जाए। हाँ, और छाती से हृदय से लगाकर मीरा ठाकुर को सुला रही है। धीरे से उठी, पूछा, क्या बात है मम्मा? कहा, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। तो मीरा को लगा कि मैं जाऊंगी तो मेरे गिरधर गोपाल को डिस्टर्ब होगा। तो माता को कहा कि मम्मा, पिताजी की बात आप ही सुन लो ना, मुझे सुबह सुना देना, क्योंकि मेरे ठाकुर को कष्ट होगा। तो माँ ने कहा, थोड़ा डांट दिया प्यार से। माँ ने थोड़ा डांटा, चल उठ, मुझे सिखा रही है, अभी से भक्तिन बन गई है। अब मीरा को लगा क्या करूं, आराम से उठी और अपने ठाकुर जी के ऊपर बड़े आराम से चुनरी को डाला। ठाकुर जी को डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से आराम से ओढ़ना भगवान को ओढ़ाया और पिताजी के महल में आई। पिताजी ने मीरा को देखा, एकदम से गोद में उठा लिया, फिर बात करने लगे। नींद आ रही थी, नींद उड़ गई। तो मीरा के पिताजी ने पूछा, अच्छा बता बेटी, तू आजकल क्या पढ़ाई कर रही है? तो मीरा ने कहा, पिताजी ध्यान, योग, संगीत और राग रागनी भी मैंने सीख ली हैं। पिताजी ने कहा, घर गृहस्थी का कुछ काम भी सीखेगी या राग रागनी ही सीखती रहेगी? अच्छा, मीरा बचपन से चंचल बहुत थी। तो मीरा ने कहा, पिताजी जो मुझे सिखाया जाएगा वही तो मैं सीखूंगी ना। पिताजी हंसने लगे। मीरा जी कहती हैं, मुझे तो ठाकुर जी अच्छे लगते हैं पिताजी, मुझे तो गिरधर गोपाल अच्छा लगता है पिताजी। अच्छा, उनको सुला दिया? हाँ हाँ, मैंने उनको सुला दिया। पिताजी बड़ा स्नेह कर रहे हैं। और पिताजी ने कहा, अच्छा तू चिंता मत कर, तुम्हारे ठाकुर जी के लिए मैं गहने बनवा दूंगा। मीरा ने जब ये सुना तो एकदम पिताजी की हृदय से लग गई, क्योंकि गिरधर गोपाल के श्रृंगार की कोई गिरधर गोपाल से जुड़ी हुई कोई बात करता ना, तो बस मीरा मानो पूरा प्यार ही उड़ेल देती। मीरा तो एकदम प्रसन्न हो गई, पिताजी के गले से लग गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज मानो मीरा मन ही मन ठाकुर से बात कर रही हो कि मेरे ठाकुर, तुम्हारे लिए सुबह गहने आएंगे, पिताजी कह रहे हैं। बड़ी प्रसन्न है। और अपने पिताजी को कहती है, पिताजी गहने के साथ मेरे गिरधर गोपाल को अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवाना। और दादाजी कह रहे थे कि वो अच्छे अच्छे बर्तन भी बनवाएंगे, मुझे अस्त्र शस्त्र भी सिखाएंगे। इस तरह से मीरा अपने पिता से बात कर रही है।
और दोनों माता पिता मीरा की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भक्तों, मीरा ने जब इस तरह से मीरा का लाड़ उनके माता पिता ने देखा, बड़े खुश हो रहे हैं। और मीरा चर्चा करते करते अपने कमरे की ओर, अपने महल की ओर जाने लगी। तो पिताजी ने कहा, बेटी मैं छोड़ने चलता हूं, डर तो नहीं लगता? मीरा ने कहा, नहीं, मैं तो जा रही हूं अपने गिरधर के पास, मुझे डर नहीं लगता। भक्तों, बड़ी कृपा है प्रभु की, जो ऐसी बेटी भगवान ने हमें दी है। ऐसा मीरा के माता पिता विचार कर रहे हैं। हम तो केवल निमित्त हैं, मीरा कोई जरूर महान आत्मा है जो हमारा प्रारब्ध पूरा करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए मीरा इस धरातल पर आई है। भक्तों, इतना अनुभव तो माता पिता को हो ही चुका था कि मीरा साधारण कन्या नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम सब मीरा की बचपन की बातें श्रवण कर रहे हैं। अब इनके चचेरे भाई, उनके यहां, क्योंकि मीरा के परिवार का भी थोड़ा परिचय आपको देना चाहता हूं, तो इनके चचेरे भाई यानी इनके काका के यहाँ एक बालक जन्मा, वो उनका नाम था वो जयमल। ये भी भगवान के बड़े भक्त थे, जयमल, और ये बड़े अच्छे योद्धा भी थे और भक्त भी थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। राधे 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 राधे।